सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 43वीं कक्षा वैशेषिक दर्शन के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय आनिक चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 5वें सूत्र तक देखा था। कल के पाठ में हमने पृथ्वी से बने हुए, पृथ्वी आदि भूतों से बने हुए जो पदार्थ हैं वो शरीर, इंद्रिय और विषय संज्ञक 3 भेदों में बांटे थे और उनमें भी किन महाभूतों से मिलकर के बना है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष महाभूतों का संयोग अप्रत्यक्ष होने से, न मिलने से, न दिखाई देने से ये पंचात्मक नहीं है। और 3 का यदि माने जो प्रत्यक्ष हैं तो उनके मिलने से कोई नए गुण की उत्पत्ति नहीं हो रही है, गुणांतर प्रादुर्भाव नहीं है, इसलिए 3 से भी इसको स्वीकार नहीं किया है। लेकिन अणुओं का संयोग तो वहां पर स्वीकार किया है, ये हमने देखा था। और शरीर 2 प्रकार के, योनिज और अयोनिज भेद से इन्होंने वर्गीकृत किए थे। वो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। जी आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 60 पर सूत्र संख्या 4 अणु संयोगस्तु अप्रतिषिद्ध। तो जी अणुओं का संयोग अप्रतिषिद्ध है कहा इन्होंने। तो जी आकाश के अणुओं का संयोग किस प्रकार देखेंगे, क्योंकि उसको तो निरवयव कहा है इन्होंने। हाँ, ये आकाश के ऊपर नहीं घटेगा, बाकी 4 अणु, 3 अणु तो वहां पर मान लेंगे, जल, अग्नि और वायु के, और आकाश का बिना अणुओं के बस वैसे ही संयोग स्वीकार करेंगे। और हाँ बोलिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 59 सूत्र संख्या 1 का भाष्य के ऊपर से तीसरी पंक्ति का अंतिम भाग, चेष्ट इंद्रिय अर्थ आश्रय, यानी शरीर जो है वह चेष्टा, इंद्रिय और अर्थों का आश्रय है। पर अब तक हम दर्शनों में पढ़ते आए हैं कि जो अर्थ होते हैं, विषय होते हैं, वो बाह्य होते हैं। उन बाह्य विषयों का ज्ञान इंद्रियां कराती हैं। आंतरिक विषयों का यदि विषय भी शरीर के आश्रित हों तो उनका ज्ञान इंद्रियां कैसे करा सकती हैं, इस रूप में माना जाए तो विषय जो है, अर्थ हैं, वो बाहर भी होते हैं और शरीर में भी होते हैं। जैसे कि शरीर के रूप, गंध, स्पर्श आदि हमें प्रतीत होते हैं, जैसे हम अन्य शरीरों को अनुभव करते हैं, देखते हैं इत्यादि, ऐसे हम अपने शरीर को भी देखते हैं। तो अन्य शरीर और अन्य वस्तुएं तो बाहर हो गई, लेकिन अपना भी जो है, शरीर में भी तो ये अर्थ यानी विषय रहते हैं। तो अपने शरीर को हम देखते हैं, छू लेते हैं इत्यादि। तो ये दोनों अपने शरीर में भी स्वीकार्य हैं, ये अर्थों का भी आश्रय है। एक और प्रश्न था आचार्य जी, सूत्र संख्या 2 का भाष्य की नीचे से तीसरी पंक्ति की आरंभ से ही, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम संयोगो ही असंभव। यहाँ पे इनका कहना है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का संयोग असंभव होता है, नहीं हो सकता है। पर हम यहाँ देखते हैं आगे विज्ञान में तो ऐसा देखते आए हैं, जैसे वायु का जो संयोग होता है लोहा से, जिससे जंग बनता है, या और भी अगर आगे जाएं तो पोटासियम क्लोरेट परमैंगनेट के घोल में क्लोरीन को जब मतलब उसमें उसके प्रवेश कराया जाता है, प्रवाहित कराया जाता है, तो उसका रंग उड़ जाता है, लाल रंग गायब हो जाता है। तो इस प्रकार के गुणांतर
संयोग भी देखने में आता है। इन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की इनकी क्या सीमा है, इसका कोई सामान्य रूप से तो हम देख ले करते हैं कि भाई प्रत्यक्ष मतलब जो नेत्र से दिखाई देते हैं, तो इसको स्थूल रूप से ही लेना चाहिए, सूक्ष्म रूप से इसमें नहीं जाना चाहिए। ये तो सांख्य के अनुसार भी देखेंगे, आधुनिक विज्ञान को छोड़ भी दें, प्राचीन को भी अगर हम ले लें तो वहां भी संयोग तो होता ही है। और ये जो व्याख्या है, भाष्यकार ने ऐसा लिखा है, इसका ऐसा तात्पर्य, लेकिन ये विचारणीय बात है। इस दर्शन में भी अगर हम देखेंगे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का संयोग दिखाई नहीं देता, बस इतने तक तो ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का संयोग हमें दिखाई नहीं देगा और अप्रत्यक्षों का संयोग भी दिखाई नहीं देगा। ये तो हम पीछे भी पिछले प्रथम आनेक में भी देख करके आए कि संयोग गुण कब हमें प्रतीत होता है, चाक्षुष हो तो उसमें हमारे को नेत्र से दिख जाता है, अगर स्पर्शेंद्रिय गम्य हो तो स्पर्श से पता लग जाता है उन संयोगों का। लेकिन अगर किसी द्रव्य में ये गुण ना हो, गंध आदि, गंध, रस, रूप, स्पर्श ये ना हो तो उनका संयोग हमें पता नहीं लगता है। इसी तरह से जिन दो वस्तुओं में संयोग हुआ है उनमें से एक वस्तु तो इंद्रिय गम्य हो और दूसरी इंद्रिय गम्य नहीं हो तो भी उनका संयोग हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है, उस दृष्टि से हमें पता नहीं लगे, महसूस नहीं हो, तो वो वाली बात तो संगत लग जाएगी। संयोग तो होता है लेकिन हमें पता नहीं लगता है। लेकिन यहां जो इन्होंने लिखा है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का संयोग संभव ही नहीं है, तो वो बात तो अपने आप में विचारने की है। क्योंकि इनकी दृष्टि से भी जब अग्नि के साथ में वायु का है, या वायु को तो अप्रत्यक्ष ही माना है, तो वायु के साथ वायु के जोड़ने से जो अन्य इनके अंदर उसका संस्कार आता है, मिलते हैं, नई चीज बनती है, वो तो पद्धति स्वीकार करते हैं। तो वायु का भी एक प्रश्न खड़ा होता है। तो या तो ये जिस स्तर पर कहना चाहते हैं हम उस स्तर को समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये मूल बात क्या कह रहे हैं। हम जो समझ पा रहे हैं उसमें ये अंतर विरोध है। ठीक है, और कोई? हाँ। ओम। आचार्य पृष्ठ संख्या 59 प्रथम सूत्रस्य भाष्ये उपरिष्टात् चतुर्थी पंक्ति अंतिमे वर्तते विषयस्तु ताभ्यां शरीरेन्द्रियाभ्याम अवशिष्टम यत् पृथ्वी पार्थिवम इत्यादि। तर्हि अत्र विषयत्वेन शब्दस्य ग्रहणं किमर्थं न कृतं? किं विषयेषु शब्दस्य ग्रहणं भवति न वा इति जिज्ञासा। विषयस्तु ताभ्याम, विषय इनसे भिन्न है, अविशिष्ट है, अवशिष्ट है, अविशिष्ट नहीं अवशिष्ट है। अविशिष्ट है मतलब इनसे बचा हुआ है, तो इनसे बची हुई जो चीजें हैं उन सब का यहां पर इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, तो इसमें क्या आपत्ति है? अत्र शब्दस्य ग्रहणं न वर्तते, शब्दस्य विषयत्वेन ग्रहणं न वर्तते। अत्र शब्द भी विषय ही है, क्योंकि ये महाभूतों में आकाश को यहां पर नहीं ले रहे हैं, इसलिए बाकी शब्द भी विषय ही है, शब्द भी विषय ही है। और कोई? हाँ। द्वितीय प्रश्न, षष्ठीतमे पृष्ठे चतुर्थ सूत्रे अभिहितं यत् अणुसंयोगस्तु अप्रतिषिद्धः, परन्तु उपादान कारणत्वे अपि तत्र अणूनां संयोगस्तु भवति एव, अत्र च अप्रतिषिद्ध इति अभिहितं। तर्हि अत्र किं विशिष्टम् इति जिज्ञासा। विशेष संयोग जिसको कि हम आधुनिक भाषा में थोड़ा संगति लगाते हुए समझ सकते हैं, तो वो यही लगता है कि जिस एक संयोग को तो मना किया गया और एक संयोग को स्वीकार किया गया है। तो एक रासायनिक संयोग और एक भौतिक संयोग, पास पास में आना इतना मात्र, और एक है घुल मिल करके आपस में नया तत्व बनना, मिल जाना आपस में, वो तो इसके अतिरिक्त तो और कोई संगति प्रतीत नहीं होती है। और कोई? पृष्ठ संख्या 170, पृष्ठ संख्या उदयवीर जी की हाँ पुस्तक में सूत्र संख्या 4 में
4 के ऊपर दूसरी पंक्ति में वो कह रहे हैं कि विजातीय द्रव्यों का संयोग द्रव्यांतर का आरंभक नहीं होता, और सूत्रार्थ में कह रहे हैं कि विजातीय अणुओं का परस्पर संयोगी संयोग तो प्रतिषिद्ध नहीं है। अणुओं का संयोग असमवायी कारण माना जा सकता है। और पिछले सूत्र, इससे भी पिछले सूत्र में वो कह रहे हैं कि देखिए एक एक चीज को लेते हैं। अब आप जो कह रही हैं उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, फिर आगे आपका उत्तर देता हूं। 170वें पृष्ठ पर ऊपर से आपने बताया विजातीय द्रव्यों का संयोग द्रव्यांतर का आरंभक नहीं होता। ठीक है, ये संयोग है अलग तरह का। और फिर सूत्रार्थ में लिखा इन्होंने चौथे सूत्र में विजातीय द्रव्यों का परस्पर सहयोगी संयोग, तो एक तो है संयोग और एक है सहयोगी संयोग। इन दोनों में अंतर कर रहे हैं, दो तरह के संयोग मान के चल रहे हैं, तो उसका तो प्रतिषेध नहीं है। हाँ, और इसमें और तीसरी क्या चीज आप बता रही थी? 168 पृष्ठ पर हाँ, सूत्रार्थ के प्रथम अनुच्छेद की अंतिम 2 पंक्तियां। बोलिए। पर शरीर प्रत्यक्ष है, इससे स्पष्ट होता है न 5 भूत तत्व। एक मिनट रुकिए। सूत्र संख्या 2, सूत्र संख्या 2 के सूत्रार्थ के बाद के प्रथम अनुच्छेद की अंतिम 2 पंक्तियां। अच्छा तो उससे यहां से इससे स्पष्ट है कि न 5 भूत तत्व इसके समवायी कारण है, न उनका संयोग असमवायी कारण। हाँ, पर शरीर प्रत्यक्ष है, इससे स्पष्ट है कि न 5 भूत तत्व इसके समवायी कारण है, न उनका संयोग असमवायी कारण है। ठीक है, शरीर का समवायी कारण 5 भूत नहीं है। जब 5 भूत ही उसके समवायी कारण नहीं है, तो उन 5 भूतों का संयोग वो भी शरीर का कारण नहीं है। और उपादान तत्वों का संयोग असमवायी कारण कहलाता है। इसलिए इन्होंने कहा न तो 5 महाभूत उसके उपादान कारण है, और जब वो ही नहीं है तो उन महाभूतों का संयोग भी असमवायी कारण नहीं कहला सकता है शरीर का। ठीक है, ये तंतु से वस्त्र बनता है, तो तंतु को जब वस्त्र का उपादान कारण मानेंगे तभी तंतुओं के संयोग को भी वस्त्र का असमवायी कारण मान सकते हैं। और तंतु को ही अगर समवायी कारण नहीं मानेंगे तो तंतुओं का संयोग असमवायी कारण कैसे हो सकता है? इस तरह से यहाँ पर आचार्य जी जो सूत्रार्थ है चौथे सूत्र का कि परस्पर सहयोगी संयोग, सहयोगी संयोग से क्या तात्पर्य हुआ? सहयोगी संयोग मतलब आपस में साथ साथ में है और कुछ नहीं। लेकिन आरंभ में साथ साथ नहीं है, बीच में कहीं साथ साथ। भले ही शुरू से और आरंभ शुरू से हो बीच में हो वो नहीं, लेकिन इनका देखो मैं तो जो समझ पाया हूं वही आपको बोलूंगा। ये सब विचारणीय बातें हैं कि आखिर इनका मूल तात्पर्य क्या है। सामान्य जो संयोग है परस्पर पास पास में होना, ये तो स्वीकार्य है इनको, लेकिन आपस में मिलजुल करके होना है ये स्वीकार्य नहीं है। अणुओं से क्या तात्पर्य? परमाणु ही उनके साथ परमाणु। ठीक है, और कोई? पूजनीय आचार्य जी, ये पिछले अध्याय में द्वितीय अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि वायु नित्य है, लेकिन यह चतुर्थ अध्याय के द्वितीय आने में विषयों की चर्चा करते हुए वायु को अनित्य कह दिया, कार्यद्रव्य कह दिया। भाष्यकार ने ऐसा लिख दिया, तो उसमें वायुर वायव्यम च, वायु विषय की दृष्टि से वायु और वायु से निर्मित तत्व वो कार्यद्रव्य के रूप में माने तो वायु को उसमें छोड़ देना चाहिए। केवल वायु से बने हुए पदार्थ हैं उनको फिर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो
आगे चलेंगे। वैशेषिक दर्शन के चौथे अध्याय का द्वितीय अनेक और उसके छठे सूत्र को हम देखेंगे, पृष्ठ संख्या 60। तो कल के पाठ में शरीर को दो प्रकार से योनिज और अयोनिज इस भेद से इन्होंने किया था। तो छठे सूत्र की भूमिका में अब इसके आगे का विषय देख रहे हैं। पार्थिव शरीर से अयोनिजत्व परिकर्म निर्दिश्यते। इन्होंने पीछे अलग अलग शरीर माने थे जिस भूतों के आधार पर, पार्थिव शरीर, आप्य शरीर, तेजस शरीर, वायवीय शरीर, ऐसे अलग अलग, और ये अलग अलग लोकों में माने थे। जलीय शरीर वरुण लोक में है, तेजस शरीर आदित्य लोक में है और वायवीय शरीर वायु लोक में है। तो पार्थिव शरीर पृथ्वी लोक में है। तो जो बाकी के तीन हैं उनको तो ये अयोनिज ही मान करके चल रहे हैं, अयोनिज हैं वो। लेकिन पृथ्वी के जो शरीर हैं वो योनिज अयोनिज दोनों प्रकार के होते हैं। तो उसमें अयोनिज शरीरों के विषय में आगे कहा जा रहा है, इसलिए इन्होंने कहा पार्थिव शरीर से अयोनिजत्व, पृथ्वी पर होने वाले शरीरों का अयोनिजत्व है, उस विषय में परिकर्म निर्दिश्यते, कोई प्रक्रिया बता रहे हैं कि कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो उसमें इन्होंने आगे 5 सूत्र एक साथ लिखे हैं, एक दूसरे के हेतु के रूप में, और कुल मिलाकर के एक ही बात कह रहे हैं। तो इनकी एक वाक्यता, एक सूत्रात्मकता, संबंध मानने के कारण से इनको एक साथ पढ़ दिया है। उनकी व्याख्या भी ये एक साथ ही कर रहे हैं, इसलिए एक साथ पढ़ दिया है। तो देखिए सूत्रों को। छठा सूत्र है अनियत दिक देश पूर्वकत्वात्। दिक देश के अनियत होने से, दिक मतलब तो दिशा, देश मतलब स्थान, किस और किस स्थान पर, इसके अनियत होने से, अनिश्चित होने से। दूसरा है धर्म विशेषाच, विशेष धर्म होने से। धर्म का मतलब अदृष्ट, तो पाप पुण्य है वो। 8वें सूत्र में कहा समाख्या भावाच, समाख्या के होने से। समाख्या का मतलब है जो संज्ञाएं हैं, नाम हैं अयोनिज शरीरों की, सृष्टि के प्रारंभ में जो ऋषि हुए उनकी, वो अनवर्थ संज्ञा है। जैसा नाम वैसा गुण, जैसा नाम वैसा काम, अनवर्थ संज्ञा इसके होने से। और संज्ञाया आदित्वात्, संज्ञा के आदि काल से होने से, यानी इन लोगों का जन्म हुआ तभी से, जबकि और कोई नहीं था, फिर भी इनकी संज्ञाएं थीं, इस कारण से। संति अयोनिजाहा, अयोनिज शरीर भी होते हैं। तो इन सब सूत्रों में अंतिम जो है वो इनकी प्रतिज्ञा है कि अयोनिज शरीर भी पृथ्वी पर होते हैं, और उसमें ये सब कारण बताए गए। इनको हम भाष्य के अनुसार ही, भाष्य को पढ़ते पढ़ते इन सबको समझेंगे। सामान्य सूत्रार्थ तो मैंने आपको बोला है। तेषाम सूत्राणाम एक वाक्यता अस्ति, इन सूत्रों की एक वाक्यता है, परस्पर संबद्ध है। तस्मात् सहैव व्याख्यायन्ते, इसलिए इनकी व्याख्या साथ साथ की जा रही है। तो सबसे पहले इन्होंने 10वें सूत्र को लिया, अयोनिजाह संति, अयोनिज शरीर होते हैं। पृथ्वी लोके भी संति अयोनिजाह शरीर भेदा, शरीर पृथ्वी लोक में भी अयोनिज शरीर के भेद होते हैं। अयोनिज शरीर भी कई प्रकार के हैं, इसलिए इन्होंने कहा शरीर भेदा, अनेक प्रकार के होते हैं। तो पृथ्वी लोके अपि कहा, इसका मतलब है अन्य लोक में तो होते ही हैं, उसमें तो इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उसको तो मान करके ही चल रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पर भी होते हैं। यद्वा, अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं, देहा सांकल्पिक सांसिद्धिक स्वेदज उद्भिचाहा, ये शरीर। कौन से शरीर? 4 नाम लिखे हैं उन्होंने, सांकल्पिक, दूसरा सांसिद्धिक, स्वेदज और उद्भिज। इन चारों की, इनमें से 2 की व्याख्या ये आगे करेंगे, लेकिन इनका अर्थ अभी देख लेते हैं हम। सांकल्पिक का मतलब है जो संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर के संकल्प से जो उत्पन्न हुए हैं, विशेष जो लोग हैं। तो सृष्टि के आदि में जो 4 ऋषि हुए, जिनको कि वेद का ज्ञान ईश्वर के द्वारा दिया गया, उन 4 ऋषियों को सांकल्पिक शरीर कहते हैं। विशेष संकल्प से वो उत्पन्न हुए,
परमात्मा ने उनको उत्पन्न किया, वो अयोनिज थे। दूसरा है सांसिद्धिक। सांसिद्धिक से इन्होंने तात्पर्य लिया है कि सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के अतिरिक्त जो शरीर थे, वो चाहे मनुष्य शरीर हो अथवा अन्य पशु पक्षियों के शरीर हो, जो बाद में तो योनिज हैं लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में वो अयोनिज शरीर कहलाएंगे, वो है सांसिद्धिक। उसके अलावा सृष्टि के मध्य में भी, शुरू के 2 तो सृष्टि के प्रारंभ में होंगे, सांकल्पिक और सांसिद्धिक, और सृष्टि के मध्य में स्वेदज और उद्भिज, पसीने आदि से ऐसी स्थितियों में वैसे ही पैदा हो जाने वाले और वनस्पतियां, ये सब अयोनिज कहलाते हैं। कथम इति अत्र उच्यते, ये अयोनिज कैसे हैं उसमें कारण के रूप में सूत्र दिए हैं। तो इन्होंने 6ठे और 7वें सूत्र को मिलाकर के लिखा है। अनित्य अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् धर्म विशेषाच। अब इसमें पहले एक बात कह रहे हैं कि अनियत दिग्देश पूर्वकात इतितु, ये जो 6ठा सूत्र है ये धर्म विशेषात इत्यस्य विशेषणम, ये जो 7वां सूत्र है उसका विशेषण बनेगा। धर्म विशेषात शब्द का विशेषण अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, अर्थात इनमें विशेषण विशेष्य भाव है। कैसे धर्म विशेष? जो कि अनियत दिग्देश पूर्वक होते हैं। अनियत दिग्देश पूर्व वाले धर्म विशेष से, यानी कुल मिलाकर के एक ही बन गया ये। अब इसको खोल रहे हैं धर्म विशेषात को, तो धर्म विशेषात चकारेण अधर्म विशेषात इत्यपि गृह्यते। सूत्र में जो धर्म विशेष कहा, तो कहा कि यहां धर्म से च जो लिखा हुआ है धर्म विशेषाच, तो च से अधर्म विशेष को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि जो अयोनित शरीर हैं जो इन्होंने यहां पर गिनाए हैं, ये गिनाएंगे, वो केवल धर्म विशेष यानी पुण्य विशेष के कारण ही नहीं होते हैं, अपुण्य विशेष पाप के कारण भी होते हैं। तो उसका उल्लेख नहीं आ रहा था, इसलिए चकार से अधर्म विशेष का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, ये लिखा। आगे यद्वा, अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं धर्म शब्दात अदृष्टम, धर्म शब्द से अदृष्ट का ग्रहण करेंगे। तो 7वें सूत्र में धर्म विशेष था, तो प्रयोजन तो यही है कि धर्म शब्द में धर्म और अधर्म दोनों का ग्रहण हो जाए। तो या तो चकार से अधर्म शब्द ले लेंगे जो पहली व्याख्या की इन्होंने, अथवा धर्म का मतलब लेंगे अदृष्ट। किसी भी कर्म करने से धर्म यानी अदृष्ट यानी भाग्य उत्पन्न होता है। अदृष्ट मतलब जो दिखाई नहीं देता, भाग्य, कर्माशय। और कर्माशय चूंकि दोनों प्रकारों का होता है, अदृष्ट कर्माशय पाप और पुण्यात्मक, धर्म अधर्म दोनों प्रकार का होता है। तो धर्म का मतलब अदृष्ट, और अदृष्ट चूंकि दोनों प्रकारों का होता है, इसलिए धर्म और अधर्म दोनों से अयोनिज शरीर होते हैं। इस तरह भी ये अर्थ निकाल लिया इन्होंने। तो धर्म विशेष यद्वा धर्म शब्दात अदृष्टम, अदृष्टम को खोल दिया, धर्माधर्म जन्यम गृह्यते। धर्म और अधर्म जन्य जो अदृष्ट है उसको यहां पर धर्म शब्द से कहा गया है। अब अदृष्ट विशेषात को खोल रहे हैं। धर्म का मतलब तो इन्होंने अदृष्ट ले लिया, तो धर्म विशेषात का अर्थ खुलेगा अदृष्ट विशेषात। धर्म की जगह अदृष्ट शब्द रख दिया, तो अदृष्ट विशेषात इसको खोल दिया इन्होंने प्रबल अदृष्टत्वात्, बलवान अदृष्ट के होने से। अब अदृष्ट विशेषात में जो विशेष शब्द है उसकी जगह पर इन्होंने रख दिया शब्द प्रबल। अदृष्ट विशेष का मतलब है प्रबल अदृष्ट के होने से, सामान्य अदृष्ट नहीं, कुछ प्रबल विशेष होने से, प्रबल अदृष्टत्वात्। अब इसको फिर खोल रहे हैं, शुभ अदृष्ट विशेषात अशुभ अदृष्ट विशेषात च। तो चूंकि अदृष्ट दोनों प्रकार का होता है, तो स्पष्टता के लिए इन्होंने शुभ अदृष्ट विशेष और अशुभ अदृष्ट विशेष ये दोनों बातें लिख दी। अनियत दिग्देश पूर्वकात, और ये दृष्ट और अदृष्ट, ये जो अदृष्ट है शुभ और अशुभ अदृष्ट दोनों प्रकार का जो प्रबल है, ये इसका विशेषण दिया, ये अनियत दिग्देश वाला है। अनियत दिग्देश पूर्वकात, अनियत दिग्देश पूर्व क्या है? तो उसको खोल रहे हैं, यस्य खलु धर्म विशेषस्य अधर्म विशेषस्य शुभाशुभ अदृष्ट विशेषस्य दिग्देशो न नियतो। जिस धर्म विशेष के
और अधर्म विशेष के, दूसरे शब्दों में कहें तो शुभ और अशुभ अदृष्ट विशेष के दिग और देश नियत नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। नियत नहीं होते हैं इसका क्या मतलब है? तो कहा देहारंभक शक्तिमत फिर भूत सूक्ष्मैर अणुभी सह, जो शरीर को प्रारंभ करने वाले शक्ति वाले जो सूक्ष्म भूत हैं अणु, उनके साथ में इनके दिग्देश नियत नहीं होते हैं। क्योंकि शरीर को अणुओं से ही बना हुआ माना है, मूल कण होते हैं उनसे ये सारा शरीर बनता है, तो इनका जो दिग्देश है वो नियत नहीं होता है। तसे ही सर्व दिग्देशेषु कुत्रापि प्रवर्तनात् भवन्ति खलु अयोनिजाः शरीर भेदा देहावा। तो चूंकि ये इनके सभी दिग्देश में कहीं भी प्रवृत्त हो जाने के कारण से, जो मूल कारण है प्रबलता के कारण, ये कहीं भी कभी भी अचानक हो जाते हैं, इस कारण से खलु अयोनिजाः शरीर भेदा देहावा, अयोनिज शरीर के भेद या देह होते हैं। इसमें जो इन्होंने अनियत दिग्देश वाली बात कही है, तो इसको योग दर्शन से थोड़ा हम ऐसे समझ सकते हैं कि योग दर्शन में कर्माशय को दो भागों में ऐसे बांटा है, एक तो दृष्ट जन्म वेदनीय और दूसरा अदृष्ट जन्म वेदनीय। अदृष्ट जन्म वेदनीय में भी अनियत विपाकी, जिनका विपाक अभी निश्चित नहीं हुआ है, ऐसे जो कर्म है, उनके बारे में इसी तरह से कथन वहां पर मिलता है, जहां ये कहा उस पूरे प्रकरण के अंत में कि कर्म की गति बड़ी दुर्विज्ञेय है, उसको ठीक ठीक जान नहीं सकते। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था? विपाकस्यैव देश काल निमित्त अवधारण अनवधारणात्, देश काल निमित्त अनवधारणात् इयम कर्मगतिश्चित्र दुर्विज्ञेया च इति। तो देश काल और निमित्त का अनवधारण होने से, किस जगह पे होगा, किस समय में होगा और किस निमित्त से होगा, उन विपाकों का पता नहीं रहता है। अनियत विपाकी कर्माशय का जब भी अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति आई, जिस कर्माशय के, जिस कर्म के, अनियत अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी कर्मों की, तो कभी भी किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर और किसी भी कारण से वो उभर करके और अपना फल दे देते हैं, साथ ही साथ में दे देते हैं। तो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी कर्मों का यहां जो कहा है दिग्देश जो अनियत होता है, इनका कहना है कि ये जो अयोनित शरीर हैं वो अनियत दिग्देश वाले होते हैं। जो अनियत दिग्देश वाले जो कर्म हैं, धर्म अधर्म विशेष हैं, पाप पुण्य विशेष हैं, उनके कारण से अयोनित शरीर होते हैं। उसमें निश्चितता नहीं रहती कब कहां क्या हो जाए। बाकी शरीरों में एक निश्चितता रहती है। आगे तो तस्य ही सर्वदिग्देशेषु कुत्रापि प्रवर्तनात् भवन्ति खलु अयोनिजा शरीर भेदा देहावा। तत् शुभ अशुभ अदृष्ट विशेष कारितम ही भूत सूक्ष्मेषु अणुषु आद्यम कर्म। तो ये जो शुभ या अशुभ अदृष्ट विशेष हैं, इनके द्वारा ही भूत सूक्ष्मों में या अणुओं में प्रारंभिक कर्म होता है। जो प्रकृति के तत्व हैं, ये शरीर बनने के लिए क्यों प्रवृत्त होते हैं? तो एक तो इसके उत्तर आते हैं कि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार होते हैं। ईश्वर इनको उस तरह प्रवृत्त करता है और फिर शरीर आदि का निर्माण होता है। उसको दूसरे ढंग से कहते हैं, जैसा कि न्याय दर्शन में भी आता है, कि कर्म के अनुसार इनमें प्रवृत्ति होती है और उस तरह के अणु मिल करके शरीर को बनाते हैं। अणु की दृष्टि से जब हम कहते हैं तब भी परमात्मा को तो स्वीकार किया ही जाता है। परमात्मा को जब स्वीकार करते हैं तब भी कर्माशय के अनुसार ही अणुओं की प्रवृत्ति होती है। ये मानते हैं कि अणुओं की जो प्रवृत्ति होती है शरीर आदि के निर्माण की तरफ, वो भोग के लिए होती है, वो कर्मानुसार होती है। तो उसी दृष्टि से यहां पर इन्होंने कहा कि ये जो अशुभ या शुभ अदृष्ट विशेष हैं, उनके द्वारा भूत सूक्ष्म में या अणुओं में प्रारंभिक कर्म होता है, उनकी प्रवृत्ति होती है। तस्मात् तद अनियत दिग्देश पूर्वक अदृष्ट कारितैर अयोनिजयी शरीर भवितव्यम। इसलिए अनियत दिग्देश पूर्वक वाले जो हैं वो अयोनिज शरीर होने चाहिए। कहीं भी कुछ भी वो उन स्थितियों में अचानक उत्पन्न हो जाते हैं।
योनि शरीरों में तो एक प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया का अनुसरण होता है, उसके अनुसार वहां वहां पर होते हैं। अयोनि शरीरों में इस तरह की बात नहीं होती, इसलिए कर्माशय भी इनका अनियत दिग्देश फला इन्होंने स्वीकार किया। आगे, ये च अयोनिजा देहा अशुभ अदृष्ट विशेषात। तो पीछे इन्होंने अदृष्ट दो प्रकार का बताया, एक अशुभ और एक शुभ। तो इनमें से कौन से अयोनिज शरीर अशुभ अदृष्ट से होते हैं उसको बता रहे हैं। तो जो अयोनिज देह हैं जो कि अशुभ अदृष्ट विशेष से होते हैं वो कौन से? ते स्वेदज उद्भिज्जानाम सर्वकाले भवंती। स्वेदज और उद्भिज हैं वो हर सब काल में होते हैं। सब काल का मतलब हुआ सृष्टि के आदि में भी और सृष्टि के मध्य में भी, बाद में भी, उन सब कालों में ये उत्पन्न होते हैं। ये अशुभ के कारण हुआ। और शुभ अदृष्ट विशेषात, शुभ अदृष्ट के कारण से जो अयोनिज शरीर होते हैं वो सांकल्पिका, सांकल्पिक नाम के, इसको इन्होंने सांकल्पिका देहा, वैदिका नाम परमर्षिणाम, वैदिक जो परम ऋषि हुए हैं उनके शरीरों को सांकल्पिक शरीर कहा जाता है। दूसरे हैं संसिद्धिका, इसको खोल दिया नैसर्गिका, आद्या देहा। सृष्टि के प्रारंभ में जो नैसर्गिक स्वभावतः अयोनिज शरीर होते हैं, बिना माता पिता के होते हैं, उनको यहां पर सांसिद्धिक शरीर वाला कहा। वे देवी देहाश्चापी आद्या अयोनिजत्व धर्म विशेषात भवंती। अयोनिज होते हैं और धर्म विशेष के कारण से होते हैं, शुभ अशुभ दोनों के कारण होते हैं। जैसे मनुष्य जन्म होता है लेकिन उसमें भी पुण्य कर्म की प्रधानता हम स्वीकार करते हैं। तो यहां तक इन्होंने इन 5 सूत्रों की एक व्याख्या कर दी। 5 सूत्रों का अर्थ आ गया कि अयोनिज शरीर होते हैं, उसमें कारण बताया कि अनियत दिग्देश पूर्व वाला धर्म विशेष होता है, विशिष्ट शुभ अशुभ अदृष्ट के कारण से। और समाख्या का भाव, हाँ, समाख्या भावाच्य और संख्या आदिमत्वात, आदित्वात, इन 2 सूत्रों की व्याख्या अभी नहीं की है इन्होंने, तो 6, 7वें और 10वें की व्याख्या की है। इन 3 सूत्रों की एक और ढंग से व्याख्या अब आगे कर रहे हैं। तो अन्य व्याख्या, एक और व्याख्या की जा रही है, थोड़े बदल के, लगभग तात्पर्य वही है लेकिन थोड़ा बदल करके। अयोनि जहां संति अनियत दिग्देश पूर्वकत्वा धर्म विशेषाच, ये 3 सूत्र ले लिए। तो पृथ्वी लोके भी संति खलु अयोनि जहां शरीर भेदा देहावा। तो पृथ्वी लोक में भी अयोनिज शरीर के भेद शरीर होते हैं। कौन से? सांकल्पिक सांसिद्धिक स्वेदज उत्भिचा। ये वही बात है जो ऊपर कही गई है। अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात, इसको अब आगे खोल रहे हैं। अनियत दिग्देशनम, अनिश्चित दिग्देशन जिनका है। दिग्देशन क्या है उसको आगे खोल रहे हैं। अनियत रीति निर्देशनम, अनियत शब्द तो जू का तू रखा, यानी अनिश्चित। दिग्देशनम को खोल दिया इन्होंने रीति निर्देशनम, उनकी जो प्रक्रिया है, रीति है, उसका निर्देश अलग अनियत होता है। इसी को आगे खोल रहे हैं। नियत योनि मार्गो नियत योनि प्रक्रिया व न देष्टुम निर्देष्टुम विधातुम शक्यते। जिनकी निश्चित कारण की प्रक्रिया है, ये इसी तरह से ही जन्म होते हैं, वो जिनके अंदर नहीं है, जिनका देश निर्देश हम नहीं कर सकते। ऐसे पूर्वम यस्य, प्रारंभ में जिसके ऐसा होता है, यस्य तथा भूता धर्म विशेषात शुभाशुभ अदृष्ट विशेषात। तो इस प्रकार के कर्म धर्म विशेष से, यानी शुभ और अशुभ अदृष्ट विशेष से होते हैं। अब इसी को आगे और खोल रहे हैं अर्थात करके। यस्य शुभाशुभ अदृष्ट विशेषस्य योनि मार्गो योनि प्रक्रिया व न नियम्यते। जिन शुभ अशुभ अदृष्ट विशेष के विशेष कर्मों का निश्चित प्रक्रिया, योनि मार्ग योनि प्रक्रिया निश्चित नहीं की जाती है, उसी को आगे खोल रहे हैं। स्त्री पुरुष संयोगादिश तथा भूतात् भवंती ही अयोनिजा। यानी उसमें स्त्री पुरुषों का संयोग, कि कौन से स्त्री पुरुष होंगे, कौन से शरीर के होंगे, उनका जहां पर कथन नहीं होता है, तथा भूतात् भवंती ही अयोनिजा शरीर भेदा देहावा, वो अयोनिज शरीर के भेद होते हैं। ये अनियत होता है। आगे, शुभ अदृष्ट विशेषात सांकल्पिका वैदिक परमर्षिनाम सांसिधिकाश्च आद्या देहा मनुष्यादि नाम। उसी बात को इन्होंने खोला है कि
शुभ अदृष्ट विशेष से सांकल्पिक होते हैं वो कौन है? वो वैदिक परमर्षि होते हैं, वैदिक ऋषि होते हैं। और सांसिधिक आदि वाले देह मनुष्य आदि के वो प्रारंभ में होते हैं। अशुभ अदृष्ट विशेषात सांप्रतम अभी भवंती अयोनिजा देहा। और जो अशुभ अदृष्ट है उसके कारण से आज भी यानी सृष्टि के मध्य में भी अंत तक भी अयोनिज शरीर होते हैं। वो कौन से? तो क्षुद्र कृमि कीटानाम उद्भिज्जानाम च, बहुत सूक्ष्म जो कृमि कीट होते हैं उनका और पेड़ पौधों के शरीर अयोनिज कहलाते हैं। ये दूसरी व्याख्या हो गई। अथच तत्रैव स्वतंत्र व्याख्यायाम अन्यो मार्ग, स्वतंत्र व्याख्या करने में एक और तरीका यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। सूत्र वही है, अयोनिजा संति अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्। तो कहा पृथ्वी लोके भी संति खलु अयोनिजा शरीर भेदा देहावा। उसी बात को दोहराया है कि पृथ्वी लोक में भी अयोनिज शरीर के भेद देह होते हैं। तेषाम अयोनिजानाम अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्। क्यों होते हैं ये? कि उन अयोनिज शरीरों के अनियत दिग्देश वाला होने से। अयोनिजा देहा अनियत दिग्देश पूर्व कहा भवंती। अयोनिज शरीर अनिश्चित दिग्देश वाले, दिशा निर्देश वाले होते हैं। अयोनिजा खलु देहा न नियत मार्ग निर्देश पूर्वकत्वम। ये जो अयोनिज शरीर हैं इसके अनियत दिग्देश पूर्वकत्व को यहां पर खोल रहे हैं। वाक्य रचना तो जो कि तू है, लेकिन उसमें अयोनिजा खलु देहा ये क्यों अनियत दिग्देश पूर्वक होते हैं? तो उसके लिए इन्होंने कहा कि नियत मार्ग निर्देश पूर्वक ये नहीं होते हैं। जो निश्चित मार्ग है वो क्या है? तो उसको कहा मैथुनादि योनि प्रक्रिया पूर्वकत्वम अपेक्षन्ते। ये जो सामान्यतया सृष्टि की उत्पत्ति होती है मैथुनादि से, उसकी प्रक्रिया के पूर्वक को ये अपेक्षा नहीं करते। न को यहां पर पहले जोड़ेंगे यतः। क्यों? क्योंकि सृष्टि रादो योनि प्रक्रिया असंभवात तेषाम माता पित्रोर अभावात। क्योंकि सृष्टि के आदि में ये प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है, क्योंकि माता पिता ही वहां पर नहीं होते। तस्मात् ते प्रारंभिक देहा योनि प्रक्रिया रहिता संतो भवंती अयोनिजा। इसलिए प्रारंभिक जो देह होते हैं वो योनि प्रक्रिया से रहित होते हैं, तो इसलिए अयोनिज कहलाते हैं। मनुष्य पशु पक्षी आदि नाम सांसिद्धिका नैसर्गिका। मनुष्य पशु पक्षी आदि के जो सांसिद्धिक और नैसर्गिक शरीर हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। यहां पर जो ये तीसरी व्याख्या है इसमें इन्होंने अनियत दिग्देश पूर्वक को अलग ले लिया है। इसको धर्म विशेषात का विशेषण नहीं बनाया। धर्म विशेषात की व्याख्या अब करेंगे। धर्म विशेषाच अतच केचन अयोनिजा धर्म विशेषात। तो कुछ अयोनिज होते हैं जो धर्म विशेष के कारण। वो धर्म विशेष क्या है? तो उसकी व्याख्या की मानसिक विशिष्ट धर्मात। मानसिक विशिष्ट धर्म के कारण से, मानसिक विशेष धर्म है उनका। वो क्या है उसको आगे बता रहे हैं। धर्म विशेष से होते हैं वो कौन से? संकल्पादपि भवंती सांकल्पिका देहा वैदिका नाम परमर्षि नाम। तो संकल्प से भी ऐसे देह उत्पन्न होते हैं, ईश्वर के संकल्प से। उसको धर्म विशेष मतलब परमात्मा के संकल्प विशेष से वो उत्पन्न होते हैं, इस रूप में लिया है। अब परमात्मा भी करता है तो कर्मानुसार ही करेगा, लेकिन पिछली सृष्टि के जो सबसे श्रेष्ठ 4 व्यक्ति होते हैं जिनको अब जन्म देना है फिर से, उनको वेद ज्ञान दिया जाता है। वो विशेष संकल्प से उत्पन्न किए जाते हैं कि इनको मैं वेद ज्ञान के लिए तैयार कर रहा हूं, इस रूप में। तो संकल्पादपि भवंती सांकल्पिका देहा वैदिका नाम परमर्षिणाम। अब जो बीच के 2 सूत्र बचे थे उनकी व्याख्या कर रहे हैं। 8वां और 9वां सूत्र, समाख्या भावाच्च। समाख्या के होने से। समाख्या क्या है? तो उसको खोल रहे हैं। समाख्या सम्यक आख्या। आख्या शब्द तो जो का तू है और सम की जगह इन्होंने सम्यक शब्द का प्रयोग किया है, तो सम्यक आख्या। और ये सम्यक आख्या क्या है? आख्या कहते हैं नाम को, कथन को। वो सम्यक आख्या किसे कहते हैं? तो उसका यौगिकी संज्ञा, जो यौगिक संज्ञाएं होती हैं। यौगिक संज्ञाया सत्वात तथा भूता संज्ञा संति पर महर्षि नाम। तो महर्षियों की जो संज्ञा है वो यौगिक संज्ञा। यौगिक का मतलब है कि ऐसे नाम जो प्रकृति प्रत्यय से जिस अर्थ को बता रहे हो वैसा वहां पर देखा जा रहा हो। अनवर्थ संज्ञा,
उनके गुण भी वैसे ही हों, गुणधर्म भी वैसे ही हों और उसी के अनुरूप नाम रखा गया हो, ये यौगिक संज्ञा है। जैसा नाम वैसा ही वहां पर जब देखा जाता है। अभी जो हमारे नाम रखे जाते हैं वो आवश्यक नहीं कि यौगिक हो। हमारे लिए कुछ भी नाम रखा जाता है, सद्भावना के रूप में अच्छा नाम रखते हैं, ऐसा ये बनेंगे, कामना होती है, लेकिन हम वास्तव में वैसे हों ऐसा जरूर आवश्यक नहीं होता है। लेकिन जो सृष्टि के प्रारंभ के नाम हैं उन ऋषियों के, सांकल्पिक शरीरों के, वो समाख्या वाले हैं, अनवर्थ संज्ञा है, यौगिक है। तो यौगिक संज्ञाया सत्वा तथा भूता संज्ञा संति महर्षि नाम, उस प्रकार की संज्ञाएं वहां होती हैं। यथा तेषाम अयोनिजा देहा, जिस प्रकार के उनके अयोनिज शरीर होते हैं वैसे ही उनका नाम होता है। ये तेषाम अयोनिजा, इसको जोड़ लीजिए ऊपर। यथा स्वयं भवनात्, उदाहरण दे रहे हैं कि ये समाख्या कैसी है, यौगिक कैसे हैं। तो स्वयंभू शब्द को खोल रहे हैं, स्वयं भवनात् स्वयंभू, अपने आप उत्पन्न होने के कारण से उसको स्वयंभू नाम से कहते हैं, अपने आप में है उत्पन्न। भृगुर भर्जनात्, भृगु ये नाम है, तो भृगु किस लिए कहा, भर्जनात्, भर्जन के कारण से, भूनने के कारण से, भुनने के कारण से। तो जो तपस्या से भुना हुआ है, भुना हुआ मतलब पका हुआ है, तपस्या कर करके जिसने अपने को परिपक्व बना लिया है, ऐसा पका लिया है, ऐसा वो भृगु। तो ये अनवर्थ संज्ञा हुई, इन्होंने उदाहरण दिए हैं ये, इत्यादय यथा, जैसे ये हैं। तो ये हुआ समाख्या भावात। अब एक और हेतु है संज्ञाया आदित्वात, नाम के आदि वाला होने से, प्रारंभ से ये नाम रखे गए हैं। तो अग्नि ब्रह्मादि नाम परमर्षि नाम संज्ञा खलु सर्गादो प्रसिद्धा, इनके जो नाम है वो सृष्टि के प्रारंभ से प्रसिद्ध थे। ऐसा नहीं कि वो उत्पन्न हो गए फिर और किसी ने उनके वो नाम रख दिए, उत्पन्न हुए उन्हीं नामों के साथ में, उन्हीं के नाम वो परमात्मा की तरफ से दिए गए, बताए गए, चिन्हित किए गए। तो ये नाम उनके प्रारंभ से हैं। अग्नि ब्रह्मादि नाम परमर्षि नाम संज्ञा खलु सर्गादो प्रसिद्धा तदा तेभ्य पूर्वम नासन, वो उनसे पहले नहीं थी। नहीं, क्यों नहीं थी, तदा तेभ्य पूर्वम न आसन माता पितृरूपा जना, क्योंकि माता पिता रूप जो मनुष्य थे वो उनसे पहले नहीं थे। पुनः अग्नि ब्रह्मादिकाया सर्वप्रथमाया खलु, तो उसमें जो अग्नि ब्रह्मादि शरीर वाले सबसे प्रथम होने वाले जो हैं, सबसे प्रथम जो संज्ञा हुई है वो खलु अमनुष्य कृतत्वात्, क्योंकि वो मनुष्यकृत नहीं है, परमात्मा के द्वारा ही वो संज्ञा की गई, अमनुष्य कृतत्वात्। इसी को आगे खोल दिया अमाता पितृकृतत्वात्, माता और पिता के द्वारा न की गई होने से। इसी को आगे खोल रहे हैं अन्य जन अकृतत्वात्, किसी अन्य भी मनुष्य के द्वारा जो नहीं की गई हैं ऐसा होने से। आसन ते अवश्यम अयोनिजाह, तो ये अयोनिज शरीर स्वीकार किए जाते हैं। उससे पहले कोई था ही नहीं, इनकी संज्ञा शुरू से ही है, उनकी संज्ञाएं किसी और ने नहीं रखी है। इससे पता लगा कि इससे पहले कोई था नहीं, इससे पहले कोई नहीं था तो इनकी उत्पत्ति तो हुई है, तो वो कैसे हुई है, वो अयोनिज है। पुनश्च, और इसकी पुष्टि में कि अयोनिज शरीर होते हैं, उसकी पुष्टि में ये कथन किया गया। अब इसको यूं भी देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई सृष्टि की उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति तो सदा से चली आ रही है, इसको अनादि रूप में भी कहते हैं। प्राणियों की सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है, लेकिन चूंकि सृष्टि उत्पन्न होती है, ये भी उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए प्रारंभिक सृष्टि को तो अयोनिज या तो अमैथुनी सृष्टि के रूप में ही स्वीकार करना पड़ता है, और कोई उपाय नहीं है वहां पर। पुनश्च, इसकी पुष्टि के अंदर उदाहरण दे रहे हैं, शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। वेद लिंगाच, तो वेद के जो संकेतक हैं, ऐसे स्मृति आदि शास्त्र और वेद, उन दोनों को यहां पर ग्रहण किया है, उसमें भी इसी तरह का संकेत मिलता है। ये नाम जो है, ये नाम ईश्वर के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में ही कर दिए गए थे। भाष्य देखिए, चकारो अपि अर्थे, ये जो चकार है ये अपि के अर्थ में जोड़ रहा है उसको, ये भी है। वेद लिंगाद अपि खलु सिद्ध्यते संति ही अयोनिजाह शरीर भेदा देहावा,
वेद के लिंग से भी, संकेत से भी यह सिद्ध होता है कि अयोनिज शरीर के भेद होते हैं। अब वेदलिंग शब्द का क्या अर्थ है, उसको ये खोल रहे हैं। वेदो लिंगम प्रमाणम यस्य, वेद लिंगम, लिंग शब्द को खोला इन्होंने प्रमाण, वेद है प्रमाण जिसका, ऐसे वेद है प्रमाण जिसका, ऐसे ये शरीर होते हैं। और वेदो लिंगते प्रमाणी क्रियते यस्मिन तत्, वेदों को जहां पर वेदों लिंगते, लिंगते को खोला प्रमाणी क्रियते, वेदों का प्रमाणीकरण जहां पर किया जाता है उनमें भी, वो कौन है, स्मृति शास्त्रम, स्मृति शास्त्र में भी। जिसका वेद का प्रमाण है ऐसे भी शरीर है वेद लिंगाच, और दूसरा का वेदों को प्रमाणित किया जाता है जिनमें, जिन शास्त्रों में, तो स्मृति आदि शास्त्र वेदों को प्रमाणित करते हैं कि वेद हमारे लिए मान्य है, हम वेदों के अनुसार ही लिख रहे हैं। तो वेदों का प्रमाणीकरण स्मृति शास्त्रों से होता है, तो उनको भी यहां प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो तत्स्मृति शास्त्रम तस्मात स्मृति शास्त्रात, उस स्मृति शास्त्र से और चकार से वेदादपि वेदलिंगम, वेद से भी वेद के लिंगों को ग्रहण कर सकते हैं। तो स्मृति शास्त्रम तावत, स्मृति शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं कि नाम सबसे पहले परमात्मा के द्वारा, वेद के द्वारा रखे गए, कोई अन्य माता पिता आदि नहीं थे। यहां तो केवल इतना ही सिद्ध होता है कि ये नाम ईश्वर के द्वारा, वेद के द्वारा रखे गए, बस इससे ये हम अर्थापत्ति निकालते हैं कि उस समय अन्य मनुष्य नहीं थे। तो स्मृति शास्त्र क्या है, सर्वेशाम तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे। तो सबके नाम, सर्वेशाम तु सनामानि, ईश्वर ने इन सबके नाम बनाए, सबके नाम, और कर्माणी च पृथक पृथक, और इनके जो अलग अलग कर्तव्य कर्म थे वो भी। वेद शब्दे पे एवादौ, और वेद शब्द से ही, वेद के द्वारा ही सबसे प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में पृथक संस्थाश्च निर्ममे, इनको पृथक पृथक वर्गीकरण करके इनको बनाया गया, नाम रखे गए। ये मनुस्मृति का श्लोक है। दूसरा, वेद खल्वपि, वेद का प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। पीछे स्मृति शास्त्र यानी मनुस्मृति का प्रमाण दिया था, अब वेद का प्रमाण है। यो देवानाम नाम था, ये ऋग्वेद का मंत्र है, 10वें मंडल का 82वें सूक्त का तीसरा मंत्र। यो देवानाम नाम था, जो देवताओं के नाम को धारण करने वाला है, नाम को रखने वाला है, वो परमात्मा। इन सब देवाओं का, महाभूतों का, लोक लोकांतरों का, अग्नि आदि का, इनका नाम रखने वाला है, धारण करने वाला है। यो देवानाम नाम था, तो वेद का प्रमाण इन्होंने दिया, यो देवानाम नाम था, जो देवताओं के नाम को रखने वाला है, धारण करता है। दूसरा उदाहरण भी ऋग्वेद का दिया इन्होंने, तेन च अक्लिपे ऋषयो मनुष्या, ये 8वें मंडल के 7वें सूक्त का 185वां मंत्र, उसका एक भाग है कि तेन, उसके द्वारा, उससे, ऋषि व मनुष्याच, ऋषि और मनुष्य लोग अक्लिपे, समर्थ हुए, अपने काम आदि करने में, नाम रखने में और सब कार्यों में समर्थ हुए, यानी उस परमात्मा के द्वारा ये सब प्रारंभ में किया गया। तो तेन च अक्लिपे ऋषयो मनुष्या, ऋग्वेद का ही एक और मंत्र दे रहे हैं, तस्माद अश्वा अजायंत ये के चोभयादत गावोह जज्जिरे तस्मात तस्मात जाता अजावया। जज्जिरे के बाद में एक तस्मात और लिख लीजिए, गावोह जज्जिरे तस्मात, उसके आगे जो तस्मात जाता अजावया वो तो अलग से है। तो कि उसी परमात्मा से, तस्मात से यहां पर पीछे से ईश्वर का ही कथन आ रहा है, परमात्मा का, उसी से अश्वा अजायंत, अश्व उत्पन्न हुए, और ये के चोभयादत, जो कि दोनों तरफ दांत वाले हैं। दोनों तरफ का मतलब है ऊपर और नीचे। कुछ ऐसे होते हैं जो एक तरफ दांत वाले होते हैं, यानी केवल ऊपर वाले होते हैं, नीचे उनके दांत नहीं होते, जैसे गाय। और कुछ होते हैं जिसमें ऊपर और नीचे दोनों दांत होते हैं। हाँ, मनुष्य तो है ही, पशुओं के अंदर भी, पशुओं में भी, ऊंट में देखें, ऊंट में दोनों दांत होते हैं ना, ऊंट में ऊपर नीचे के दोनों दांत होते हैं ना, बड़े बड़े। अभी हम पुष्कर गए थे तब नहीं चढ़े थे उस पे, ऊंट पे, तब उस घोड़े में
ऊपर नीचे दोनों होते हैं। तो ये के च उभय आदता, दोनों तरफ जिसके दांत होते हैं ये कथन किया गया। गावो हज्जिरे तस्मात, और गायें भी उसने बनाई है। तो एक तो दोनों तरफ दांत वालों का उदाहरण हो गया, अरे एक तरफ दांत वालों का उदाहरण हो गया सभी। गावो हज्जिरे तस्मात, और तस्मात जाता अजावय, बकरी और भेड़ आदि भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। तो ये परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं। इस मंत्र का प्रयोग इन्होंने सृष्टि के प्रारंभ के अयोनिज शरीरों की दृष्टि से किया है। बाद में तो फिर ठीक है, योनिज शरीर हो ही जाते हैं, तो प्रारंभ में इनकी उत्पत्ति परमात्मा ने की है। इससे भी सिद्ध होता है कि अयोनिज शरीर है। तो सृष्टि राधु मनुष्य पशु पक्षी प्रभृति नाम सर्वेशम प्राणी नाम देहान अयोनिजान। तो सृष्टि के प्रारंभ में जो मनुष्य पशु पक्षी आदि हैं, उन सब प्राणियों के शरीरों को जो कि अयोनिज हैं, उनको माता पितृभ्याम बिना, माता पिता के बिना ही परमात्मा खलु उत्पादितवान, परमात्मा ने ही इन सबको उत्पन्न किया है। तो इससे ये सिद्ध किया इन्होंने कि अयोनिज शरीर भी होते हैं। अयोनिज शरीर हमें मानने ही पड़ेंगे, उसके बिना सृष्टि के प्रारंभ में काम नहीं चल सकता, और सृष्टि के काल में भी अयोनिज शरीर होते रहते हैं। बहुत से सूक्ष्म शरीर होते हैं जो एक होता है वो टूट करके दो बन जाते हैं, बस दो फिर टूटते हैं, फिर उनमें विभाजन होता जाता है और नया नया जीव बनता चला जाता है। जैसे कोशिकाओं का विभाजन होता है, ऐसे वो स्वतंत्र प्राणी हैं, एक कोशिकीय प्राणी है या अनेक कोशिकीय भी हैं, वो टूट टूट करके बनते चले जाते हैं। वो ये सब सूक्ष्म जो कृमि कीट है, ये अयोनिज शरीर कहलाते हैं। आगे देखिए 5वें अध्याय का प्रथम आनिक। तो ये पीछे हमारा चौथा अध्याय समाप्त हो गया, चौथा अध्याय का द्वितीय आनिक समाप्त हुआ, चौथा अध्याय भी समाप्त हो गया। 5वां अध्याय देखिए। पीछे कर्म के अनुसार शरीर की उत्पत्ति की बात कही थी, कर्म के अनुसार अनियत दिग्देश ऐसे जो कहा गया, लेकिन कर्मानुसार होती है। तो कर्म के विषय में वैसे भी हमारे यहां पर जो अभी पदार्थ देख रहे हैं, तो उसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय कर्म एक विषय आया था। तो कर्म कैसे उत्पन्न होता है, उसमें क्या समवायी कारण होता है, क्या असमवायी कारण होता है, क्या निमित्त कारण होता है, इसकी व्याख्या कुछ यहां पर चलेगी। तो उदाहरण सबसे पहला हमारे शरीर में जो कर्म होता है, हम हाथ से जो कर्म करते हैं उसके लिए कहा, तो भूमिका बनाई कर्मणः शरीरोत्पत्ति कारणत्वात् तत्परीक्षायाम आरभमाना आह। कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है, इस कारण से कर्म की परीक्षा के लिए यहां पर अब कुछ बातें सूत्र कहे जा रहे हैं। पहला सूत्र है आत्म संयोग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्म। आत्मा के संयोग और प्रयत्न के द्वारा हाथ में कर्म होता है। यहां पर उत्क्षेपण कर्म को अभिप्रेत करते हैं, ऊपर हाथ को ऊपर उठाया। तो ये जो हुआ, इसमें आत्मा का भी संयोग है और आत्मा का प्रयत्न भी है। आत्मा का संयोग और प्रयत्न नहीं हो, शरीर हो, इंद्रिया हो, तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए कहा आत्मा का संयोग और आत्मा का प्रयत्न, उससे ये कर्म होता है। भाष्य देखिए, संयोगश्च प्रयत्नश्च संयोग प्रयत्न, समास करके दिखाया संयोग और प्रयत्न। तौच आत्मनो यौ भवता, ये दोनों जो आत्मा के होते हैं, ताभ्याम भवती खलु शरीरांगे हस्ते कर्म, उसके कारण से शरीर में हस्त आदि में कर्म होता है। हस्ते इति उदाहरणम उत्क्षेपण कर्मणि। हाथ जो शब्द का प्रयोग किया है, यदि भी हाथ से हम सब तरह की क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये मुख्य रूप से उत्क्षेपण कर्म को ले रहे हैं। अब यहां पर कौन कैसा कारण है उसको भाष्यकार बता रहे हैं, हस्तः संवायी कारणम कर्मणः। तो हाथ ऊपर उठा, तो इस ऊपर उठने वाले कर्म का संवायी कारण हाथ था, क्योंकि कर्म इसी में हो रहा है, कर्म का आधार है। संयोगो असंवायी कारणम, आत्मा का जो संयोग हुआ है वो चाहे परंपरा से हुआ है, लेकिन जो संयोग हुआ है वो इसका असंवायी कारण है। और प्रयत्नो निमित्त कारणम आत्मलिंगत्वात्, और जो प्रयत्न है वो इसका निमित्त कारण है। 3 तरह के कारण यहां पर बताए। आगे दूसरा सूत्र, तो ठीक है, हाथ को तो आत्मा के संयोग से हो गया, लेकिन तथा हस्त संयोगाच मुसले कर्म। अब हाथ में हमने उखल में कूटने के लिए मुसली ले रखी है, तो मुसली में जो कर्म हो रहा है वो कैसे हो गया? शरीर का तो हाथ का तो बताया इन्होंने, मुसली में कैसे हुआ? तो कहा कि हस्त संयोगाच मुसले कर्म। हाथ का संयोग चूंकि मुसली के साथ में है, इसलिए मुसली को भी हम ऊपर उठा लेते हैं या तो नीचे ले आते हैं। भाष्य देखिए, तथाच हस्तस्य संयोगात मुसले न सह संयोगात। हस्त के साथ संयोग मतलब हाथ का मुसली के साथ में संयोग।
मुसले कर्मोत्क्षेपणम भवती, मुसली में कर्म का उत्क्षेपण होता है। यहां पर इसको भी ऊपर की तरफ ले जाने में लिखा है। मुसलम संवाई कारणम, अब जब मुसली में कर्म हो रहा है तो मुसली को तो संवाई कारण कहेंगे। हस्त संयोगो असंवाई कारणम, हाथ से जो उसको पकड़ा है वो संयोग जो है हाथ और मुसल में वो असंवाई कारण है। और गुरुत्वोत्तोलन पूर्वक प्रयत्नो निमित्त कारणम, गुरुत्व के उत्तोलन भार को ऊपर उठाने पूर्वक जो प्रयत्न किया गया है उस प्रयत्न को यहां पर निमित्त कारण कहा गया। मुसले इति उदाहरणम, सूत्र में जो मुसले कर्म कहा गया ये एक उदाहरण के रूप में व्यक्त किया गया है, इसको उदाहरण कहा गया है। तो चाहे हाथ में हो चाहे हाथ से जुड़ी हुई दूसरी चीज में, और उसको परंपरा से हम आगे भी कर सकते हैं कि हमने हाथ में चिमटे को पकड़ रखा है, चिमटे से हमने किसी अंगारे को पकड़ रखा है और उससे वो ऊपर उठाया। ऐसे परंपरा से कितना भी आगे हो वहां पर भी इसी तरह से हम संवाई कारण, असंवाई कारण और निमित्त कारण को देख सकते हैं। तो ये कर्म का इन्होंने प्रारंभ किया, आगे और भी कर्म के बारे में ही बताएंगे, उसको हम आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो नहीं। सभी को साधारण व्यवहार है।